सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेरी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिमी शुक्ला व्लॉग्स। नहीं, मैं भूली नहीं थी, मुझे पूरा नाम याद था भाई। मैं थोड़ा सा सेकंड रुक करके मैंने बोला ओके। आजकल मेरे नेल्स ना बहुत पानी में ज़्यादा जाते हैं ना, तो ब्रेक हो चुके हैं बहुत। तो मैं काट भी देती हूँ क्योंकि एक में निकलता है, एक में कम होता है, बड़ा होता है, तो मुझे नहीं पसंद है वो। बाकी यार क्या ही चल रहा है। आज की डेट क्या है? आई थिंक हाँ 17 जुलाई। इट्स सच अ बोरिंग डे, सच अ बोरिंग डे, बहुत बोरिंग डे है मेरे पास। जैसे करने के लिए लग रहा है कुछ नहीं है आज, लाइक बट फिर मैं कुछ करूँगी, ऐसा नहीं है कुछ करने के लिए नहीं है। मेरा सामान बहुत फैला हुआ है बट अंदर से मन नहीं करता है कि मैं उनको समेट के रख दूँ सही से। बट करना ज़रूरी, क्योंकि ऐसे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये चीज़ करती हूँ और एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, एक मुझे ना वो देना था, मैं अभी एक छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ ममा अर्थ पे। ममा अर्थ का अनियन शैम्पू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार। मेरे बाल पहले नहीं झड़ रहे थे, बट अभी जब भी मैं उस शैम्पू को लगाती हूँ ना, तो इतने इतने बाल निकलते हैं मेरे। खैर ये तो सीजन ही है, क्योंकि मानसून चल रहा है, तो भाई इसमें तो बाल झड़ते ही हैं। बट ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि उसको तो मैं बंद ही कर दूँ। खैर अभी तक लगा ही रही हूँ मैं। और ये है बॉडी लोशन है जूडियो का, 100 रुपए का आता है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। मैं कि जब से मैंने जूडियो देखा है, तो मैं जो डेली यूज़ के मेरे बॉडी मिस्ट होते हैं, परफ्यूम होते हैं, ये सारा मैं वहीं से लेती हूँ। इवन मैं जो इस बार ठंडी गई है, मैंने विंटर के जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम है, बॉडी लोशन है, मैं बॉडी लोशन गर्मी ठंडी दोनों में लगाती हूँ। तो मैंने लिया था और फिर ये इतने अच्छे प्राइस में मिलते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं जूडियो का मैंने एक तरीके से मैं मोस्टली जो प्रोडक्ट है मैं यूज़ करके मैंने देखा है, वो चाहे ये सारे हों है ना, और कॉस्मेटिक के भी जो सामान होते हैं, लाइक लिपस्टिक है, लिप बाम है, बैग है, बहुत चीज़ें हैं वहाँ की, फाउंडेशन है। तो मैंने यूज़ की। फाउंडेशन तो मुझे नहीं समझ में आया था, क्योंकि अगर उसको कुछ दिन रख दोगे ना, तो तुम देखोगे उसमें से ना पानी अलग हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है। तो मैंने ऐसा समझा है उसमें। बट मस्त से दिस इज मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये वाला। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत बहुत बेहतरीन है। और 100 रुपये में क्या चाहिए भाई। ये 100 रुपये में 150 ml क्या होता है, जो भी है वो है। आई थिंक 150 ग्राम होता होगा अगर हिंदी में देखा जाए तो, और 150 ml है ना। तो अब आप लोग समझ लो, तो क्वांटिटी 100 के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी क्रीमें आती ना, लाइक निविया की मैंने सब यूज़ किया है। निविया हो गया, फिर इधर लैक्मी हो गया, मैंने सबके फाउंडेशन यूज़ किए हैं। बट वो सॉरी फाउंडेशन कह रही हूँ, बॉडी लोशन मैंने यूज़ किए हैं। बट मुझे वो नहीं, इतना भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि ठीक है। और ये तो बहुत अच्छा है। आप जूडियो से सब ले सकते हैं। ड्रेसेस ही नहीं, वहाँ ड्रेसेस ही नहीं अच्छे हैं, वहाँ ये सब भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो ड्रेसेस तो इतना नहीं कर पाती, कुछ मैं चीज़ें देखती हूँ। और बाकी तो मैं ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मैं इकट्ठा लेके आती हूँ सब, कि सब साथ में मैं लेकर के आऊँगी। जैसे कि 2-4 बॉडी लोशन हो गया, 2-4 शावर जेल हो गए, तो गर्मी ठंडी चल जाता है मेरा। जैसे अभी जब गर्मी आने लगी थी, तो मैं जो गर्मी के बॉडी लोशन वगैरह थे, मैं वो लेकर आई, बॉडी मिस्ट वगैरह लेके, तो वो पूरी ठंडी चलेंगे, पूरी गर्मी चलेंगे। देन फिर जब ठंडी आएगी तो फिर मैं एक बार जाऊँगी, तो ऐसे हो जाता है। और दो बॉटल आई थिंक हो जाता है। अगर 2 बॉटल मैंने लोशन का लिया है, तो वो भी फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है, सही चल रहा है, क्वांटिटी अच्छा देते हैं ये। मैं पर्सन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी हो ठंडी हो, मैं लोशन लगाती हूँ। तो और फिर उसके बाद ठीक है, बाकी कपड़े तो भाई सभी लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, तो कपड़े तो भाई सबको ही अच्छे लगते हैं। वहाँ के कपड़े कम में हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा ही लगता है सबको। तो खैर वो बात तो है ही वहाँ की। बाकी भाई ममा अर्थ का शैम्पू तो डोंट यूज़ यार गाइज। अब सूट करने के ऊपर भी हो सकता है,
तो अगर सूट करता है तो ज़रूर उसको आप प्रेफर करो कि मतलब उसको लेना है, और अगर सूट नहीं करता है तो फिर मत करो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी वो सूट नहीं किया है और वो रखा का रखा ही रह जाएगा। क्योंकि मुझे मतलब मैं बालों की बहुत अच्छे से केयर तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले जब मेरे बाल झड़ते थे ना तो मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान होती थी। फिर क्या हुआ कि मतलब मैं बोली कि यार परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मैंने क्या किया कि मतलब मैं परेशान होना छोड़ दी। अब वो झड़ रहे हैं क्या हो रहे हैं मुझे नहीं मतलब है, बाकी सब तो ठीक है। आज बहुत मेरे बाल ना बहुत ऑयली हैं, सो अगर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ ना तो सब लाइक चिपक जाता है बिल्कुल फोरहेड पे, तो ये सब हो जाता है मेरे साथ। यार करने को कुछ ना समझ में ही नहीं आता है कभी कभी। मैं आपको दिखाती हूँ अपना, ये है मेरा अल्ट्रा हार्ड, ये है हेयर स्प्रे, ये है हेयर स्प्रे, ठीक है। और वैसे ये अच्छा है, मैंने इसको बहुत यूज़ तो नहीं किया है। एक बार इसकी स्टोरी है, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। एक बार इसकी स्टोरी है, मैं जब इलाहाबाद में रह रही थी तो हम लोगों का जब बर्थडे होता था, जो मतलब मेरी इलाहाबाद की फ्रेंड्स थी, तो हम लोगों का जब बर्थडे होता था तो हम लोग क्या बोलते हैं मतलब एक एक जगह जाते थे। जैसे भाई मयूरी थी, मयूरी का एक जगह बर्थडे हो रहा है तो हम लोग सब लोग गए, फिर मेरा आ रहा है तो हम लोग सब वहाँ गए, देन लवली का, दीपू का, तो ऐसे हम लोग मतलब 4-5 फ्रेंड थे। तो क्या हुआ कि क्या बोलते हैं हम लोग पहले लवली के पास जाते थे तैयार होने के लिए, क्योंकि वो रूम ली हुई थी और हम लोगों का होम टाउन था, और दीपशिखा का भी होम टाउन है, और उसके घर में कोई रहता है खैर, बट वो उसका दूर था और हम लोगों का तो मतलब पास पास था, बट हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली थी तो उतना मतलब मज़ा नहीं आता था। तो हम लोग सब लोग लवली के पास जाते थे, लवली के पास जाते थे, वहीं तैयार होते थे, वहीं से हम लोग क्या नाम है मतलब कि घूमने जाते थे, फिर उसके रूम पे आते थे, देन अपने अपने घर जाते थे हम लोग। और ये प्लान दिन में बनता था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी मयूरी, उसके घर से अलाउ नहीं होता था शाम को। हम लोग को घर से इतना अलाउ था कि जैसे कि मान लीजिए 7 बजे 8 बजे हम लोग आ गए, अब उसका रहता था नहीं दोपहर में ही करो। और जहाँ भी जाते थे ना बस बेवकूफ़ों की तरह हम ही लोग अकेले बैठे रहते थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि दोपहर में कौन ही आता है। तो क्या हुआ कि खैर वो दूसरी बात है। अब इसकी कहानी क्या है कि लवली ने इसको लिया था, मगर उसने किस यूज के लिए लिया था उसको नहीं मालूम था। उसको इसका यूज कैसे होता है उसको ये मालूम था ये हेयर स्प्रे है, इसका यूज क्या करना है वो हम सबको नहीं मालूम था। और ये हमारी बात है ग्रेजुएशन आई थिंक 3rd ईयर की, ये ग्रेजुएशन 3rd ईयर की, कि हम लोग इतने डम थे उस समय मतलब बहुत पहले की बात नहीं, बट फिर भी यार 4-5 साल होने चले हैं अब तो इतने डम थे बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि अच्छा कोई नहीं, जो भी है तुम लोग एक बार मेरे बालों में करके देखो। तो पता है क्या करके देखा गया था, बाल को कर्ल किया गया, ठीक, देन ये स्प्रे डाल दिया गया और मेरे बाल मतलब ये क्या होता है ना कि जैसे हमने बाल को एक पोजीशन दे दी, लाइक ये मैंने कर्ल कर लिया, ठीक, अब इसको उसी पोजीशन पे रखना है, मतलब ये खुले ना, सीधे ना हो, है ना, इसको कुछ हार्म ना पहुंचे। तो हम इसको ये लेते हैं, अगर हमने स्प्रे कर दिया ना तो लाइक ये ऐसे है ना, तो ये स्ट्रेट ही रहेगा। तो अब आप सोच लो कि अगर आपने मशीन में वो लगाया हुआ है टर्न करके, देन आपने स्प्रे मार दिया है, भाई मशीन भी अटक गई थी। और मैं सोच रही हूँ यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब लवली भी यार सिम्मी ऐसा करो तुमको बाल धुलना पड़ेगा, और पूरे बाल मेरे चपक गए। और हम लोगों को बिल्कुल मतलब मालूम ही नहीं था कि मतलब ये स्टे करने के लिए ही होता है, कोई आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद भाई मतलब मैं डर गई थी यार मेरे बालों के साथ ये क्या हो गया, अब सही होगा कि नहीं होगा। फिर मैं तुरंत हेयर वॉश की, उसने बोला नहीं नहीं हेयर वॉश करो। फिर मैंने जब हेयर वॉश किया तो उसके बाद तो मतलब खैर ठीक हो गए थे, मगर जब तक ना जानो तक यूज़ नहीं करना चाहिए था। हम लोग इतने डफर थे ना, और वो भी सामान लेकर के रखे हुए थे, बट उसको भी नहीं मालूम था। और ये तो मुझे मतलब बाद में जब मैं काफ़ी यूज़ करने लगी, अब तो मैं मोस्टली ही कर्ल और स्ट्रेटनर ये सब ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मतलब मुझे यूज़ करना है, तो तब ऐसा नहीं था, तो फिर मुझे नहीं मालूम था हम लोगों को इतना। बट अब तो खैर भाई सारी चीज़ें ही मालूम है कि कब कैसे कहाँ क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने तो चीज़ें की हुई हैं ज़िंदगी में कि बस हंसी ही आती है खुद के ऊपर। भाई बहुत मतलब क्या ही बताएं, बट वही होता है ना, अच्छी बात है खैर, बहुत
बहुत अच्छी बात है जो ये हम लोगों ने की थी, अच्छी मेमोरी है। और ये भी हम लोगों की बहुत अच्छी मेमोरी है कि हम लोग मतलब बस जाते थे रूम पे, फिर रहते थे, घूमते थे, खाते थे, पीते थे, है ना। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे लाइफ सबकी आगे बढ़ती हैं। तो ये रही मेरी छोटी सी एक स्टोरी। ऐसी मेरे पास खूब ढेरों सारी स्टोरियाँ हैं, है ना। तो आप लोग अगर जानना है, सुनना है, देखना है, पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सो ये तो बहुत बोरिंग डे था, बट मैं बोरिंग नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं इसके बाद जा रही हूँ तुरंत अपना मतलब अपने सारे काम करने के लिए। और फिर उसके बाद मिलते हैं कल के व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। बाय 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 बाय।